हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो जमाल ना फिर दीमत से पूछता है कि तुम कैसी हो। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और तुम उसके पीछे क्यों गए थे और तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो फिर ना वो चुप हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, तो और मुझे ना यहाँ से जाना चाहिए। तो वो जैसे ही जाने लगती है ना, तो मतलब जमाल ना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो दीमत ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। और ना दीमत बोलती है कि क्यों। तो वो ना एक दूसरे की आंखों में ना ऐसे आंखें डालकर ऐसे देखते रहते हैं। तो जमाल उससे बोलता है कि ये मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा दीमत। तो दीमत ऐसे हो जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं घर पे भी ना जाऊँ, और क्यों क्यों ना जाऊँ। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसे लगता है कि तुम्हारा भाई और हायदर जब तक बाहर है तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए और तुम भी सेफ़ नहीं हो। और दीमत ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और उसकी आंखों में ना ऐसे मतलब हो जाता है बेचारी को। फिर वो बोलती है कि मेरे को ना शर्म आती है जमाल, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरे को डर लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जो मतलब मेरे भाई ने किया वो चीज़ मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हूँ। और जमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, उसको भी उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे तरस आता है बेचारी को। वो बोलती है कि मतलब मेरे को पता है कि मरजान और आतिश कैसे ये सब सह रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है उनकी तरफ देखते हुए। जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ मुझे ऐसे शर्म आती है कि मैं यहाँ आई क्यों। तो जमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और ना फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है ना कि मुझे ना अब यहाँ से जाना चाहिए और मुझे अपने भाई को ढूंढना चाहिए और मुझे पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तो जमाल फिर उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे और इस पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारा भाई तुम्हें ही हर्ट ना कर दे, और मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई तुम्हें कभी भी हर्ट करे। तो इतना सुनते ही ना दिम्मत की आंखों में से ना आंसू निकल आते हैं, और जिसे देखकर ना मतलब एक बार के लिए वो भी हिल सा जाता है जो जमाल है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है और ना जो दिम्मत है वो उसके सामने ऐसे रोती रहती है। तो फाइनली जो जमाल है ना वो दीमत के बिल्कुल ऐसे पास आ जाता है और ना आकर धीरे धीरे उसके मतलब गालों को पकड़ लेता है अपने हाथों से, और ना ऐसे धीरे से उसकी आंखों में से ना वो आंसू होते हैं ना जो वो हटा देता है। और वो कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है और दीमत भी उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखती रहती है। फिर उसके बाद ना जैसे वो एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं ना, तो वो बोलता है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर ना वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है और उससे ना पीछे हट जाता है। और फिर उसके तरफ ना दिगमत भी ऐसे देखती रहती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश और मिर्ज़ान पर। तो आतिश ना मिर्ज़ान को उठाकर रूम के अंदर ले आता है और उसको ना बेड पर लिटाता है। फिर उसके शूज़ वगैरह खोलने लगता है, भाई अच्छा इंसान है ये। तो फिर ना उसके बाद जैसे वो शूज़ वगैरह उसके उतारता है ना, तो मिर्ज़ान उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे देख रही होती है और वो काफ़ी ऐसे अपसेट सी काइंड ऑफ होती है। तो उसको ना वही चीज़ें बार बार याद आ रही होती है कि कैसे उसके पापा ने मतलब उसके साथ इस तरीके से पेश आए। एंड अभी तक ना मरजान ने बिल्कुल भी आतिश को बताया नहीं है। फिर उसके बाद ना आतिश उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मेरे को सच बताओ, क्या तुम उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, अगर तुम चाहो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं आतिश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो थोड़ी सी ना ऐसे अपसेट सी दिख रही होती है। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आतिश अभी भी उसके लिए काफ़ी वरीड होता है और ना वो उसकी तरफ ऐसे देखता सा रहता है। फिर उसके बाद ना वो उससे फिर से बोलता है कि अब से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, और जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा ना तो मैं बिल्कुल घबरा गया था, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। पर जब तुमने पापा को देखा तो मतलब तुम चिल्लाई क्यों नहीं। फिर वो बोलता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया क्या, उन्होंने तुम्हें दुख दिया कोई। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते मेरे पापा। फिर बोलती है कि मेरे को ऐसे फ़िक्र था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, मैं खुद से ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद थी, मुझे ऐसे था कि कहीं तुम्हें ना कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ना आतिश मेरे को बहुत क्यूट लगता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब तुम चिल्लाई क्यों नहीं, इस चीज़ का जवाब दो मुझे, जब तुमने अपने पापा को देखा तो तुम्हें उस टाइम चिल्लाना चाहिए था ना, मतलब हेल्प के लिए चिल्लाती तुम चिल्लाई क्यों नहीं। तो फिर वो चुप रहती है थोड़ा टाइम, ऐसे सोचती है कुछ। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मतलब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे
होंगे और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो इसीलिए फिर मैं नहीं चिल्लाई। तो उसके बाद वो बोलता है कि पर मतलब उन्होंने कब अपना दिमाग ऐसे कर लिया, मेरे को तो खुद को ही नहीं समझ आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद ना आतिश फिर उसको ऐसे देखता सा रहता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी मत करना मिर्ज़ान, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और ये चीज़ तुम्हें सुनाई दे रही है ना, ऐसा तुम कभी भी नहीं करोगी। अगर तुम्हें मतलब हेल्प की ज़रूरत है तो तुम उसके लिए चिल्लाओगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते, हाँ? अगर वो तुम्हें कुछ कर देते फिर हम क्या करते? तो मिर्ज़ान ना फिर ऐसे थोड़ी अपसेट सी हो जाती है और उसकी आँखों में से ना ऐसे फिर से आंसू से आ जाते हैं। तो वो ना आतिश की तरफ ऐसे देखती है, फिर वो बोलती है कि मेरे को पता था कि मतलब वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, वो मेरे पापा हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे हर्ट करेंगे, बट हाइदर अभी इसको हर्ट करने की ट्राई तो कर ही रहा था ना। फिर वो बोलती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? उनको ऐसे लगता है कि मैंने उनको धोखा दिया है, इसीलिए वो मुझसे काफ़ी लाइक दुखी हैं, इसके अलावा वो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ नहीं है, तो तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। फिर ना मिर्ज़ान की आंखों में से ना आंसू आने लग जाते हैं, तो आतिश फिर उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है, अब तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। समझ में आई? और अब तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़, आई एम सो सॉरी फॉर द शॉर्ट एपिसोड गाइज़, क्योंकि मेरे पास कुछ अपलोड करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट एपिसोड्स अपलोड कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।